सर्व औषधि स्टोर लेकर आए हैं अब हर जरूरतमंद के लिए दवा, वो भी जन औषधि की दर पर। जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर विर्गो असेंडेंट जनवरी 2024। कन्या लगन के जातकों के लिए जनवरी माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपके लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 6 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका कन्या लगन है, जो कि द्विस्वाभाविक लगन है और पृथ्वी तत्व लगन है। विशेषतः द्विस्वाभाविक लगन होने के कारण इस लगन के जातक अथवा जातिकाओं में ड्युअलिटी पाई जाती है, दोहरा गुण पाया जाता है। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं स्थिरता और बदलाव दोनों को ही साथ लेकर चलते हैं और इनके अंदर पृथ्वी तत्व लगन होने के कारण दृढ़ता, संकल्प शक्ति, धैर्य शक्ति काफी अधिक होती है। विशेष से फाइनेंस से जुड़े होते हैं, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े होते हैं। कंपैरिजन, कंपटीशन, ये भाव इनमें काफी अधिक पाया जाता है। एनालिटिकल स्किल्स काफी अच्छे इनमें होते हैं। विशेषतः कोई भी काम होता है उसमें जो प्रोडक्टिविटी का जो ध्यान रखना होता है वो ये काम बड़े अच्छे से करते हैं। डिटेलिंग बहुत अच्छे से करने वाले रहते हैं। किसी भी विषय के अंतर्गत डिटेल में जाकर उसके बारे में पूरी एक डॉक्यूमेंट्री तैयार करना, पूरा वो तैयार करना, तो वो सब चीजें इनको बहुत अच्छे से आता है। अब देखिए यहाँ पर जनवरी माह में सबसे पहले लग्नेश बुध की स्थिति को देखें। लगन पर तो राहु केतु का प्रभाव है और लग्नेश बुध तृतीय भाव में गोचर करेंगे वृश्चिक राशि के अंतर्गत 7 जनवरी तक। आप पाएंगे कि 7 जनवरी तक अब आपकी आकस्मिक यात्राएं होने वाली हैं। वो यात्राएं कहीं ना कहीं सिक्रेटिव हो सकती हैं, कुछ रहस्यमय हो सकती है, किसी तरीके के किसी व्यक्ति के कष्ट के कारण हो सकती है, ये भी संभावना बनती है। या कुछ ऐसे स्थानों पर आपको जाना पड़ रहा है जहां पर कहीं ना कहीं व्यक्ति थोड़ा कष्ट की स्थिति में जाता है, उस तरीके का प्रभाव, या एक ऐसे स्थान जहां पर व्यक्ति को थोड़ा जाने पर भय लगता है, एक डर लगता है, फियर लगता है, उस तरीके की यात्राओं की भी संभावनाएं इस समय के अंतर्गत रहेगी। छोटी छोटी यात्राओं के साथ साथ इस समय में कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी होती हुई नजर आएंगी। आपके लिए कम्युनिकेशन से, एडवर्टाइजमेंट से, वहां से आपको फायदा, आपको लाभ भी मिलता हुआ नजर आएगा। छोटे भाई बहनों के लिए भी आप कुछ करते हुए नजर आएंगे। कहीं ना कहीं 7 जनवरी तक थोड़ा स्ट्रगलिंग टाइम रहेगा, आप थोड़ा संघर्ष की स्थिति में रहेंगे, तो ये प्रभाव आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। राइटिंग, कम्युनिकेशन, यहाँ पर आपको फायदा। और यहाँ पर एक स्थिति और देखने को मिलेगी, कहीं ना कहीं आस पड़ोस के व्यक्तियों के साथ जिनके जन्म कुंडली में योग होंगे वहीं पर ही ये फलीभूत होता हुआ नजर आएगा, और जिनकी दशा अंतर्दशा लगी होगी वहीं पर ही फलीभूत होगा कि आस पड़ोस के व्यक्तियों के साथ आप कहीं ना कहीं एक डीप लव रिलेशनशिप के अंतर्गत आप जा सकते हैं। तो वो भी एक संभावना यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ये कहीं ना कहीं थोड़ा सिक्रेटिव रहेगा, रहस्यमय रहेगा, तो ये प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ इस पर्टिकुलर टाइम में जो व्यक्ति सॉफ्टवेयर फील्ड से जुड़े हुए हैं वहां पर अच्छा करते हैं वे नजर आएंगे। कुछ आर्ट्स एंड क्राफ्ट से रिलेटेड, कुछ अपनी खुद के पैशन से रिलेटेड, अगर आप किसी चीज को बड़ा पसंद करते हैं तो वो भी चीजें आप ज्यादा करते हुए इस समय में नजर आएंगी। 7 जनवरी के बाद प्रभाव ऐसा दिखाई देगा कि आपका बुध, लग्नेश बुध और कर्मेश बुध, ये आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। विशेष 7 जनवरी तक वर्क प्लेस पर भी थोड़ा सा आपके लिए स्ट्रगल रहेगा। 7 जनवरी के बाद आपका जो ध्यान रहेगा वो घर को लेकर ज्यादा बढ़ने वाला है। आप अब देखिए 7 जनवरी तक पूरे माह, क्योंकि 1 फरवरी तक धनु राशि में रहेंगे, तो पूरे माह के अंतर्गत आपको घर वाले घर के अंदर बहुत कुछ चीजें सिखाते हुए नजर आएंगे। घर में नियम, कायदे, कानून आपको बताते हुए नजर आएंगे, आपको घर की पॉलिसी समझाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये लग्नेश बुध धनु राशि के गुरु के घर के अंतर्गत जा रहे हैं। तो ये स्थिति आपको देखने को मिलेगी कि घर से संबंधित आपको बहुत कुछ चीजें सिखाई जा रही है, समझाई जा रही है। तो ये स्थिति आप इस समय के अंतर्गत 7 जनवरी के बाद आप अपना जो काम है वो हो सकता है घर पर रहकर करें, मल्टीपल वर्क्स करें, एक साथ अपना ऑफिस का वर्क भी करें और साथ साथ घर का काम भी करें, तो वो सारी चीजें यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएंगी। ये प्रभाव रहेगा। कहीं ना कहीं कुछ ड्युअलिटी के साथ आपको काम करना, और कुछ हो सकता है कि काम में थोड़ा बदलाव भी करें, मन मुताबिक काम करें, तो वो भी एक स्थिति यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगी। विशेषतः 7 जनवरी के बाद ये टाइम रहेगा
घर से संबंधित के साथ साथ भूमि, भवन, वाहन, सुख संबंधित कुछ सामग्री का जुटा लेना, तो वो सारी वहां पर खर्चा करना, वो सारी स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर मदर को लेकर भी बड़े कॉन्शियस रहेंगे। हो सकता है आप अपनी मदर के पास जाएं, आप हो सकता है अपनी मातृभूमि पर जाएं, तो ये भी संभावना यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएंगी। इसके बाद देखिए यहाँ पर सूर्य का प्रभाव। सूर्य का प्रभाव धनु राशि के अंतर्गत 15 जनवरी तक रहेगा और उसके बाद सूर्यदेव का राशि परिवर्तन होकर पंचम भाव में मकर राशि में गोचर करेंगे। तो ये प्रभाव रहेगा 15 जनवरी तक सूर्यदेव, जो कि द्वादशीश बनकर व्यय भाव के स्वामी बनकर चतुर्थ भाव में आए हैं। ये कहीं ना कहीं खर्चा करा सकते हैं, आपका व्यय करा सकते हैं घर की चीजों पर, माता पर, मातृभूमि पर, वहां पर, या भूमि, भवन, वाहन, सुख संबंधित चीजों पर आपका खर्च होता हुआ नजर आएगा। ये भी संभावना यहाँ पर रहेगी। और इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपके लिए हो सकता है, क्योंकि देखो आपको 7 जनवरी तक की जो स्थिति है वहां पर डॉक्यूमेंट रिलेटेड वर्क भी होंगे। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि 12वें घर के स्वामी का संबंध तो चतुर्थ भाव से है और 7 जनवरी तक जो बुध का जो संबंध है वो तीसरे भाव से है। और गुरु और शनि दोनों का संबंध 12वें घर से है। अगर हो सकता है कि अगर आप फॉरेन से कनेक्टेड हैं या फिर आप किसी भी तरीके के कोर्ट केस वगैरह में वहां से संबंधित कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड संबंध रख रहे हैं, तो वो स्थिति, या विदेशों से संबंधित किसी भी तरीके का आपका डॉक्यूमेंट रिलेटेड वर्क है, तो ये कहीं ना कहीं टाइम आपका लाइसेंस रिलेटेड, डॉक्यूमेंट रिलेटेड वो सारे काम का रहेगा। या घर से संबंधित किसी तरीके की रजिस्ट्री वाला जो काम रहता है उससे रिलेटेड काम भी आप करते हुए नजर आएंगे। हो सकता है क्योंकि यहाँ पर पैतृक संपत्ति के प्रबल योग बनेंगे जो हम अभी आगे समझाने वाले हैं, तो उससे रिलेटेड भी आप कुछ डॉक्यूमेंट रिलेटेड वर्क आप करवा सकते हैं, वहां की भी संभावना रहेगी। इस पर्टिकुलर टाइम में 7 जनवरी तक की स्थिति ऐसी भी रहेगी, आप अपनी डिग्री को छुपाते हुए भी नजर आएंगे, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को छुपाते हुए नजर आएंगे, सबको नहीं बता रहे हैं, कुछ अलग बता रहे हैं, कुछ इस तरीके का प्रभाव। वहां पे भी सीक्रेसी, क्योंकि वहां पर भी रहस्यमयी तरीके से आप काम कर रहे हैं, तो वो स्थिति रहेगी। और ये टाइम में 7 जनवरी तक ये भी रहेगा कि पैतृक संपत्ति को लेकर, उसके लिए भी आप थोड़ा, जो हमने शॉर्ट ट्रेवल बताया था वो पैतृक संपत्ति को लेकर भी हो सकता है, किसी तरीके के लाइफ इंश्योरेंस को लेकर भी हो सकता है, तो वहां से संबंधित भी आपकी ट्रेवलिंग रहेगी। अब इसके बाद सूर्य का प्रभाव, जैसे कि हमने बताया, माता पर खर्च, माता के स्वास्थ्य में परेशानी बन सकती है, थोड़ा दिक्कत बन सकती है, थोड़ा ध्यान आपको रखना चाहिए इस समय के अंतर्गत। और मदर के, लेकिन स्वास्थ्य के साथ साथ थोड़ा आपके उनके स्वाभिमान में भी रहेगा, स्वाभिमानी प्रवृत्ति रहेगी, जिसके कारण थोड़ा घर में दिक्कत बन सकती है। वहीं सूर्य की दृष्टि आपके दशम भाव पर, ये पर्टिकुलर टाइम आप देखेंगे 15 जनवरी तक स्थिति ऐसी रहने वाली है कि आपको आपके काम से संबंधित अच्छे आइडियाज आते हुए नजर आएंगे और वर्क प्लेस पर कहीं ना कहीं आपको एक होता है ना विजन है, यहाँ पर आपका क्लियर होता हुआ नजर आएगा, किस तरीके से, किस मार्ग पर आगे आपको किस तरीके से चलना है, आपको आगे तक का आपको क्लियर देखने को मिलेगा कि काम में हमारे चल क्या रहा है, वो स्थिति भी आपकी क्लियर रहेगी। साथ ही आपके काम पर आपके बॉस, आपके, या अगर देखा जाए तो सामाजिक स्तर पर समाज के व्यक्ति, गवर्नमेंट, सरकार की निगाहें बनी रहेगी। अगर आप किसी भी तरीके की इलीगल एक्टिविटी या गलत काम कर रहे हैं तो सावधान हो जाइएगा, सचेत रहिएगा। 15 जनवरी तक स्थिति इन बात को लेकर थोड़ा ध्यान रखिएगा। आप पर बहुत सारे लोगों की निगाह आपके कर्म पर, विशेष से आप काम क्या करते हैं, आप किस तरीके से काम करते हैं, उस पर आपका बॉस निगाह बनाए हुए है, तो उस चीज को लेकर आपका विशेष से इस समय में सावधान रहना है। हो सकता है कि आप अपने ऑफिस में बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर टाइम में अगर जब कोई देख रहा है उस समय अगर आप केयरलेस हो गए तो हो सकता है आगे आने वाले समय में आपके प्रमोशन में प्रॉब्लम आ जाए। लेकिन ये पर्टिकुलर टाइम में आपको विशेष से ध्यान रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके बॉस या हायर अथॉरिटी आपको वॉच कर रही है, आपको देख रही है। इसके बाद स्थिति रहेगी कि सूर्य का गोचर मकर राशि में पंचम भाव में गोचर करते हुए नजर आएंगे। तो 15 जनवरी के बाद आपका व्यय आपका पंचम भाव में, आप अपने लव रिलेशनशिप पर खर्च करते हुए नजर आएंगे, आप अपनी संतान पर खर्च करते हुए नजर आएंगे, एजुकेशन से रिलेटेड, कुछ गवर्नमेंट से रिलेटेड, कुछ आपने कुछ कोर्स किसी तरीके का, वहां पर आपका धन खर्चा होता हुआ नजर आएगा। पब्लिक परफॉर्मेंस को लेकर अपना कहीं ना कहीं एक एडवर्टाइजमेंट, पब्लिसिटी कराने में, अपना अपने आप को पब्लिकली एक्टिव करने में, वहां पर भी आपका धन खर्च होता हुआ नजर आएगा। विशेष से ध्यान रखना है गर्भवती महिलाओं को 15 जनवरी के बाद थोड़ा ध्यान रखिएगा, आपके लिए थोड़ी समस्या बन सकती है, तो थोड़ा डॉक्टर की सलाह लेते रहिएगा इस समय के अंतर्गत। लेकिन ये टाइम पीरियड में सूर्य की दृष्टि भी आपके 12वें घर पर रहेगी। और एक बात का ध्यान रखना है, 15 जनवरी के बाद आपका धन का खर्चा अगर आप शेयर मार्केट में करते हैं तो कहीं ना कहीं कर्ज की स्थिति में बन सकते हैं, आ सकते हैं, क्योंकि 12वें घर के स्वामी का संबंध आपके
पंचम भाव में और पंचमेश का संबंध जो षष्ठम भाव से बन रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक संबंध ऐसा दिख रहा है कि अगर आप शेयर मार्केट में धन अपना इन्वेस्ट करते हैं, लगाते हैं, तो आपका कर्जा बढ़ता हुआ नजर आएगा, लोन आपका बढ़ सकता है। तो विशेष सावधान आपको होना है, नहीं लगाना है, ध्यान रखिएगा। वहीं सूर्य की दृष्टि आपके लाभ भाव पर, विशेषकर सामान्य दृष्टि से जो आप काम कर रहे हैं, अपने बॉस के साथ जुड़े हैं, नौकरी जहां पर भी आप एक हायर अथॉरिटी के साथ जुड़े हैं, उसके जरिए ही आपको आपकी सोर्स ऑफ इनकम में आपको वहां पे लाभ फायदा वहां पर भी आपको पता लगेगा किस तरीके से और नए सोर्सेज एक सही मार्ग से आप जनरेट कर सकते हैं। तो वो भी स्थिति आपको पता लगती हुई नजर आएगी। इसके बाद देखिए मंगल का जो गोचर रहेगा, मंगल पूरे माह धनु राशि के अंतर्गत चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। अष्टमेश और अष्टम से अष्टम तृतीय भाव, मतलब कि ये मार्ग भाव के स्वामी होकर जब चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे घर के अंदर, जब 15 तक तो ऐसा स्थिति है कि 15 जनवरी तक सूर्य और मंगल दोनों का प्रभाव है, दोनों गर्म ग्रहों का प्रभाव, तो घर में कलह की स्थिति बन सकती है। ध्यान रखिएगा, घर के अंदर कलह की स्थिति, लगन पर केतु का प्रभाव, आप वैसे ही हेडलेस चल रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है चल क्या रहा है जीवन के अंतर्गत, कंफ्यूजन की स्थिति। और कन्या राशि वैसे ही है, कन्या जो कि रोग रिपु ऋण की राशि है, झगड़े की राशि भी है, फाइटिंग की भी है, वहां पर केतु का प्रभाव। तो कहीं ना कहीं हेडलेस होकर, दिमाग से परे होकर अगर आप झगड़ा करना स्टार्ट कर दो, बोलना स्टार्ट कर दो, कुछ भी बोल रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है आपको क्या बोल रहे हैं, तो वहीं ऐसी स्थिति में घर के अंतर्गत जब सूर्य मंगल का प्रभाव आ जाए तो घर में ज्यादा कलह की स्थिति बन सकती है। थोड़ा अपने आप पर नियंत्रण बनाए रखना है, कहीं ना कहीं मौन धारण करके चलने की आपके लिए स्थिति खासकर रहेगी। अगर आप ऐसा करते हैं, आपके घर में शांति और अच्छा वातावरण बना रहेगा, अन्यथा कलह कलेश की स्थिति बनेगी। अब देखिए इसी के साथ क्या होगा कि मंगल की जब चौथी दृष्टि राहु पर सप्तम भाव पर रहेगी, तो वही कलेश जो घर का कलेश है, उसी के कारण आपके दाम्पत्य जीवन में आपका व्यापार भी प्रभावित होता हुआ दिखाई देगा। आपके बिजनेस के अंतर्गत जो रिलेशनशिप है वहां पर भी दिक्कत बनेगी। कहीं ना कहीं आप घर का गुस्सा, घर का कलह कलेश, आप आपके व्यापार को भी प्रभावित, आपके रिलेशनशिप को भी, सोशली वहां पर भी आपको दिक्कत बन सकती है। तो थोड़ा वहां पर इसको नियंत्रण बनाए रखने की काफी हद तक आवश्यकता रहेगी। हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, माँ बगला मुखी का चालीसा का पाठ करेगा, आपको वहीं से शांति मिलती हुई दिखाई देगी। वहीं इस ऊर्जा का उपयोग अगर आप मंगल की सीरीज इस ऊर्जा का उपयोग अगर आप अपने व्यापार में पॉजिटिव तरीके से करते हैं, क्योंकि राहु है वहां पर मंगल की दृष्टि, इसको अपलिफ्टमेंट भी दे सकते हैं कि अच्छी खासी आप एनर्जी अपने व्यापार के अंदर, बिजनेस के अंदर लगा सकते हैं। अगर आप लगाते हैं तो आप वहां पर फायदा भी लेंगे, और खासकर वो फायदा आपको, अगर आप अंडर द ग्राउंड रिसोर्सेज रिलेटेड कुछ वर्क या अष्टम से संबंधित हो सकता है, कुछ लाइसेंस, आप इंश्योरेंस से रिलेटेड अगर आप काम करते हैं तो वहां पर भी आपको फायदा, या गुप्त विद्या, गुप्त तरीके से कुछ काम कर रहे हैं किसी भी तरीके का, तो वहां पर भी आपको फायदा हो सकता है। कुछ डिटेक्टिव हैं किसी तरीके से, तो वहां पर भी आपको लाभ मिल सकता है। वही मंगल की सीधी दृष्टि दशम भाव पर रहेगी, तो वहां पर आप अपने काम के अंतर्गत भी, वर्क प्लेस पर भी अपने रिलेशनशिप को सही करते हुए नजर आएंगे। और वहीं मंगल की 8वीं दृष्टि रहेगी आपके लाभ भाव पर। देखिए आपका ही इस समय के अंतर्गत का मंगल के द्वारा जो आया क्रोध, गुस्सा, वो आपके लिए बहुत सारी चीजों पर घातक सिद्ध हो सकता है। चाचा, मित्र, बड़े भाई बहनों के साथ भी संबंधों में दिक्कत ले सकता है, और साथ साथ इसी कारण आपकी आय को भी खराब कर सकता है, इनकम को भी में भी प्रॉब्लम ला सकता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप अपने क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा, अन्यथा यहाँ पर परेशानी बनना निश्चित है। शुक्र का प्रभाव जो रहेगा वो 18 जनवरी तक शुक्र का प्रभाव वृश्चिक राशि में रहेगा। भाग्येश भी है, धन भाव का स्वामी बनकर तृतीय भाव में जब गोचर करेंगे तो 18 जनवरी तक छोटे भाई बहनों से लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। आपको कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजमेंट, राइटिंग, वहां से रिलेटेड काम में आपको फायदा आपको हो सकता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है। तो उन चीजों से, थर्ड हाउस रिलेटेड इम्पैक्ट वहां पर आपको फायदा आपको देने वाले रहेंगे। सॉफ्टवेयर फील्ड में तो वहां पर भी लाभ, और कुछ क्रिएटिव काम को करके वहां से भी आपको फायदा, आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद देखिए वहां पे भाग्य का भी साथ आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। भाग्येश धन भाव को स्वामी जब चतुर्थ भाव में, प्रॉपर्टी से आपको फायदा होने वाला है। खासकर पैतृक संपत्ति का लाभ ये योग बनते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि चतुर्देश और अष्टमेश का जो एक परिवर्तन राजयोगी पैतृक संपत्ति दिलवा सकता है, और भाग्य का स्वामी का भी साथ मिल रहा है। खासकर 18 जनवरी के बाद ये योग और प्रबल हो रहा है, क्योंकि लग्नेश भी चतुर्थ भाव में, 7 जनवरी के बाद भाग्य का स्वामी भी चतुर्थ भाव में 18 जनवरी के बाद, और मंगल तो पूरे माह ही है ही आपका चतुर्देश और अष्टमेश का परिवर्तन राजयोग। तो ये स्थिति आपके लिए रहेगी कि खासकर 7 जनवरी का और उसके बाद 18 जनवरी के बाद इतने प्रबल योग है कि आपको पैतृक संपत्ति का प्रबल राजयोग यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। फायदा आपको, लाभ आपको होता हुआ
दिखाई देगा तो ये स्थिति देखने को आपको मिल जाएगी। भूमि भवन वाहन सुख विशेष से वृद्धि, क्योंकि भाग्येश जब शुक्र चतुर्थ भाव में जाएंगे कोई वाहन का भी आपको सुख दे सकते हैं। और खासकर इस समय में आप अपने 18 जनवरी के बाद देखेंगे कि आप अपने वर्क प्लेस पर अपने आप को जो प्रेजेंट कर रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं, वहां पर भी आपको लाभ रहेगा। वहीं देखिए शनि का प्रभाव जो कि पंचमेश षष्ठेश बनकर षष्ठम भाव में शनि का प्रभाव, ये आपको जॉब प्लेस वर्क प्लेस पर जॉब में वहां पर हार्डवर्क कराएगा नौकरी के अंतर्गत, तब जाकर आपको फायदा देगा। लेकिन हाँ, ये अगर आप अगर किसी भी तरीके के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर आपको देरी से देगा रिजल्ट, लेकिन और हार्डवर्क करा के देगा, लेकिन आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। अभी लंबे समय के लिए यहाँ पर चल रहे हैं तो ठीक है, अभी आपको ज्यादा मेहनत करने की यहाँ पर आवश्यकता रहेगी विशेषतः। और इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर शनि के प्रभाव में कोई अगर दुश्मनी भी करता तो लंबे समय के लिए आ सकता है, लेकिन उसके बाद भी शत्रु हंता बनकर आप उसको भी दूर करते हुए हटाते हुए अपने उससे नजर आएंगे। ये टाइम में देखो शनि का प्रभाव सप्तम भाव में राहु और सप्तम से 12वें में भी शनि। पार्टनर की हेल्थ का ध्यान रखना, पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में भी अप्स एंड डाउन्स क्रिएट होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग आएगी, वो स्थिति और खासकर ध्यान रखिएगा। अगर आप विवाह की उम्र के अंतर्गत हैं और विवाह के लिए अपने पार्टनर को चुन रहे हैं तो यहाँ पर राहु का प्रभाव है, दिखने में कुछ और हो सकता है, होगा कुछ और, कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ एक गलत पार्टनर का जुड़ जाना, एक चीटिंग हो जाना, वो भी इस स्थिति कितनी स्थिति के अंतर्गत ये होता है कि आपको बताया कुछ और होता है, होता कुछ और है बाद में, फिर बाद में आप कहते हैं कि आपने हमसे झूठ बोला। तो ये राहु के प्रभाव में कहीं ना कहीं झूठ जैसी स्थिति भी हो सकती है, ये भी संभावना यहाँ पर बन सकती है। वहीं राहु के साथ गुरु का प्रभाव सप्तमेश बनकर भी अष्टम है, तो ध्यान रखिएगा कि पार्टनर की हेल्थ को लेकर अच्छा नहीं है और उसी के चक्कर में कहीं ना कहीं आपका व्यापार को लेकर बिजनेस और पार्टनरशिप में रिलेशनशिप में वहां पर थोड़ा दिक्कतें हैं, क्योंकि 7th हाउस पर पाप प्रभाव, उससे 12वें में भी शनि का गोचर और 7th लॉर्ड भी 8th हाउस में, तो जो कि आपके लिए अच्छा नहीं है। बिजनेस के अंतर्गत चीटिंग होना, इस तरीके की स्थिति का होना और लाइफ पार्टनर के कारण आपका स्ट्रगल का बढ़ जाना, कष्ट की स्थिति में आना और आपके शायद बिजनेस पार्टनर के कारण ऐसी दिक्कतें बने, ये हो सकता है। लेकिन फॉरेन से अगर आपको लाभ लेना है, विदेश के लिए बहुत अच्छा चल रहा है, गुरु और शनि का 12वें घर पर गोचर है, तो ये आपको विदेशी काम करा सकते हैं, विदेश से जोड़ सकते हैं, फॉरेन से लाभ दिलवा सकते हैं, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अब देखिए यहाँ पर गुरु की सीधी दृष्टि रहेगी धन भाव पर, तो ये स्थिति रहेगी कि आपके जीवन के अंतर्गत कितने भी दिक्कतें हो, लेकिन आर्थिक दृष्टि से संपन्नता गुरु के प्रभाव में आपको मिलने वाली है। साथ ही फैमिली की ग्रोथ भी वहां पर देखने को आपको मिल जाएगी, परिवार बढ़ता हुआ भी नजर आएगा, पारिवारिक रूप से वृद्धि भी वहां पर देखने को मिलेगी। अब देखिए यहाँ पर शुभ दिन 5 से 7, 11 से 13, 20 से 22, 22 से 25, 25 से 27 ये दिन आपके लिए शुभ रहेंगे। अशुभ दिनों में 1 से 2, 2 से 5, 13 से 16, 16 से 18, 18 से 20, 27 से 30 ये दिन आपके लिए अशुभ रहेंगे। यात्रा के योग में अकस्मात यात्रा 13 से 16, 18 से 20 की हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा 16 से 18 की हो सकती है और धार्मिक यात्रा 1 से 2, 18 से 20, 20 से 22 की हो सकती है। अस्पताल, गुरु के आश्रम, खुशी या खर्च संबंधित यात्रा 1 से 2, 27 से 30 की हो सकती है और ट्रस्ट के साथ यात्रा 7 से 9 की होगी। आपका वैसे भी कन्या लगन है, आपको लोअर एब्डोमेन से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम वैसे ही रहती है और वर्तमान इस समय के अंतर्गत कहीं ना कहीं 12वें घर के स्वामी का सूर्य का संबंध आपके पंचम भाव में पंचमेश का शनि का संबंध षष्ठम भाव के अंतर्गत, ये पर्टिकुलर टाइम में ध्यान रखिएगा पेट संबंधित लोअर एब्डोमेन से रिलेटेड इश्यूज आपको आ सकते हैं, तो वहां से संबंधित ध्यान आपको रखना है। अमावस्या 11 जनवरी की रहेगी, पूर्णिमा 25 जनवरी की, सफल एकादशी 7 जनवरी और पुत्रदा एकादशी 21 जनवरी की रहेगी। उपाय क्या करने चाहिए आपको? ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का निरंतर जाप करते रहना है। साथ ही ओम गण गणपति नमः इस मंत्र का जाप करते रहेगा, जिससे केतु की से संबंधित दिक्कतें आपको दूर रहेगी। स्ट्रीट डॉग की भी सेवा करते रहना, वहां से भी केतु आपका ठीक रहेगा। साथ ही हनुमान चालीसा और माँ बगलामुखी का चालीसा ये पढ़ते रहना आपको। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना है, गाय को हरा चारा खिलाना है और सूर्य देव को जल चढ़ाते रहना है। अगर पेट संबंधित परेशानी है तो यहाँ पर वैसे भी आपको सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी। सर्व औषधि स्टोर, मानवता ही सर्वोपरि है।